पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रही टेंशन्स के दौरान दो किस्म के फाइटर जेट्स पर आजकल बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। एक है इंडिया की एयरफोर्स में शामिल राफेल और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल J-10C। किसी के मुताबिक राफेल बहुत ज्यादा एडवांस्ड किस्म का 4.5 जन एयरक्राफ्ट है तो किसी के मुताबिक J-10C की जंगी सलाहियतें राफेल से बेहतर हैं। ये जानने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर है, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों एयरक्राफ्ट्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। क्लैरिफाइड फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तरफ है फ्रांस का बनाया हुआ राफेल जो फ्रांस के बनाए हुए जंगी हथियारों में से एक बेहतरीन हथियार है, तो दूसरी तरफ है चाइना का जदीद तरीन J-10C। इन दोनों हथियारों को अपने अपने मुल्क में जदीदियत, ताकत और दफाई हिकमत अमली का सतून माना जाता है। तो चलिए करते हैं इन दोनों हथियारों का एक मुकम्मल और तफसीली तज्जिया। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों हथियारों की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन की। तो राफेल का अंग्रेजी में मतलब है गस्ट ऑफ विंड, यानी तूफान का एक झोंका, और ये नाम राफेल की बर्क रफ्तारी और तबाहकुन सलाहियतों की बेहतरीन अक्कासी करता है। फ्रांस ने इसकी तरक्की 1980 की दहाई में मिराज सीरीज के बाद शुरू की। इसका पहला प्रोटोटाइप 1986 में उड़ा और 2001 से ये अमली तौर पर हिदमात सर अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ J-10C चाइना के J-10 प्रोग्राम का जदीद तरीन वर्जन है। J-10A के बाद J-10B और फिर J-10C बनाया गया, जिसमें AESA रडार, जदीद मिसाइल और बेहतर एवियोनिक्स शामिल हैं। चाइना ने इसे खुद कफालत और अमरीकी और भारतीय फिजाइया का मुकाबला करने के लिए तैयार किया। राफेल एक ट्विन इंजन, डेल्टा विंग और कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला हथियार है। ये डिजाइन इसे जबरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी देता है, यानी ये इंतहाई तंग जाविये पर मुड़ सकता है। इसका ढांचा कंपोजिट मवाद से बना है जो वजन कम और मजबूती ज्यादा रखता है। अब बात करते हैं J-10C की। ये भी डेल्टा प्लस कैनार्ड लेआउट पर बनाया गया है, लेकिन यह सिंगल इंजन हथियार है। इसका वजन थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि सिर्फ एक इंजन इस्तेमाल होता है इसलिए इसकी रेडंडेंसी राफेल जितनी नहीं है। जंगी हालात में ट्विन इंजन हमेशा फायदेमंद होता है। राफेल में थैलस RB-E2 AESA रडार नस्ब है जो 200 प्लस टारगेट्स को बैक वक्त ट्रैक कर सकता है। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो इसे दुश्मन के रडार से बचाता और जैम करता है। राफेल का कॉकपिट मुकम्मल तौर पर ग्लास कॉकपिट है जहां पायलट को रियल टाइम डाटा, HUD और वॉइस कमांड मिलती है। J-10C में भी AESA KLJ-7A रडार है जो चाइना ने खुद तैयार किया है। ये हथियार भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, इंफ्रारेड टारगेटिंग और हेलमेट माउंटेड साइट से लेस है, लेकिन इसकी सिस्टम इंटीग्रेशन और डाटा फ्यूजन राफेल के स्पेक्ट्रा जितनी मौसर नहीं है। राफेल में स्नैकमा M88 दो इंजन लगे हैं जो इससे 2222 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार देते हैं, यानी मैक 1.8। ये हथियार सुपर क्रूज यानी आफ्टर बर्नर के बगैर भी सुपरसोनिक रफ्तार पर प्रवास कर सकता है और इसका कॉम्बैट रेडियस है तकरीबन 1850 किलोमीटर। J-10C में एक WS-10B इंजन नस्ब किया गया है जो तकरीबन 2470 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार देता है, यानी मैक 2.0। लेकिन इसकी सुपर क्रूज सलाहियत महदूद है और सिंगल इंजन पर इंसार जंग में रिस्क पैदा करता है। राफेल के पास एक वसी हथियारों का जहीरा है जिसमें मेटियोर मिसाइल जो 150 प्लस किलोमीटर तक मार करता है और माइका IR-RF मिसाइल्स क्लोज और मीडियम रेंज के लिए है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स जमीन पर दूर मार करने वाला हथियार है। एक्सोकैट बहरी जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला मिसाइल है। दूसरी तरफ J-10C के साथ भी खतरनाक तरीन वेपन्स लगे हुए हैं। PL-15 मिसाइल जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। PL-10 क्लोज कॉम्बैट के लिए मिसाइल है। LS-6 ग्लाइड बॉम्ब, C-802 एंटीशिप मिसाइल्स, YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी J-10C के पास मौजूद हैं। J-10C जमीनी हदफ में और डिस्ट्रक्शन में बहुत तेज माना जाता है। यहाँ PL-15 एक ऐसा मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR में राफेल के मेटियोर मिसाइल को चैलेंज करता है।
राफेल एक कॉम्बैट टेस्टेड त्यारा है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी साथ ले जा सकता है। इसने नेटो की अफवाज की भी हिदमात सारे अंजाम दी हैं। इसने अफगानिस्तान, लीबिया, शाम और माली में मिशन सारे अंजाम दिए हैं। इसके अलावा ये त्यारा इंडिया और पाकिस्तान फजाइया की लड़ाई भी एक्सपीरियंस कर चुका है। इंडिया ने इसे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर मिसाइल से हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की फजाइया ने भी एट द सेम टाइम J-10C की मदद से इंडिया के 3 राफेल्स गिरा दिए, जिसका तज़किरा आज भी बैनुल अक़वामी मीडिया और अखबारात करते नजर आते हैं। इसके अलावा इंडियन एयर चीफ भारती ने भी इस बात का इतराफ कर लिया। जब उनसे राफेल के गिरने के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, जंगों में तो नुकसानात होते रहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि फेस टू फेस J-10C और राफेल का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है J-10C में लगा हुआ PL-15 मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज है। इसके अलावा J-10C चाइना और पाकिस्तान की ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में और ट्रेनिंग मिशंस में भरपूर शिरकत कर चुका है। भारत और चाइना के दरमियान टेंशंस के दौरान पाकिस्तान ने इसे स्कर्दू एयरबेस पर भी डिप्लॉय किया था, जिसका मकसद भारत को एक सख्त पैगाम पहुंचाना था कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ हैं। राफेल एक महंगा त्यारा है। इसके एक यूनिट की कीमत तकरीबन 120 मिलियन डॉलर्स है। इसकी मेंटेनेंस भी महंगी है, लेकिन इसके बदले में परफॉर्मेंस शानदार है। इसे इस्तेमाल करने वाले ममालिक में शामिल हैं फ्रांस, भारत, मिस्र, यूनान और UAE। J-10C की कीमत सिर्फ 50 से 60 मिलियन डॉलर्स है। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, खास तौर पर उन ममालिक के लिए जिन्हें F-16 या यूरो फाइटर्स महंगे लगते हैं। इसे फिलहाल चाइना और पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं। राफेल भारत के लिए स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। ये त्यारा चाइना और पाकिस्तान दोनों को डेटरेंट देता है। खसूसन मेटियोर मिसाइल की बदौलत राफेल दुश्मन को 150 किलोमीटर से पहले मार कर सकता है। J-10C पाकिस्तान के लिए भारत के राफेल का जवाब है। PL-15 मिसाइल, J-10C और BBR की इंडक्शन ने पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को राफेल के मुकाबले में दुगना कर दिया है। ये त्यारा चाइना की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर इस डिटेल्ड कंपैरिजन के बाद फाइनल रिजल्ट्स देखें और 6 और 7 मई की शाम को इन दोनों त्यारों के दरमियान हुई लड़ाई का मुकम्मल जायजा लिया जाए तो J-10C अपने साथ लगे हुए PL-15 मिसाइल्स की वजह से राफेल पर सबकत ले जाता है। अगर बात हो राफेल की टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स और वर्सिटैलिटी की तो राफेल भी कोई बुरा त्यारा नहीं है, बल्कि कई मामलात में ये J-10C से भी बहुत बेहतर है। लेकिन राफेल और J-10C के दरमियान फर्क सिर्फ PL-15 मिसाइल का है, जो J-10C की मार करने की सलाहियत को राफेल के मुकाबले में कहीं ज्यादा आगे ले जाता है। अगर आप हमारी इस वीडियो से किसी किस्म का कोई भी इख्तिलाफ रखते हैं तो अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।